Good morning and अस्सलाम वालेकुम अल स्कूल अल मेराज कैंपस। दिस इज़ केमिस्ट्री लेक्चर फॉर क्लास 10 यूनिट नंबर 1 स्टडी करें केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने से पहले आपको दो मेन हेडिंग्स इसके बताने ज़रूरी हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है या कितनी अमाउंट में हो रहा है। और एक्टिव मैसेज, एक्टिव मैसेज क्या होते हैं? वो मैस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करें, यानी कि रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए और बी अगर दो रिएक्टेंट है तो वो कितनी अमाउंट में रिएक्ट करें, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, उसका मैस हम कहते हैं एक्टिव मैस। और इस मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, और ये जो है इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है। इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ही डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। 1869 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो सिंगल सब्सटेंस है जब रिएक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसका रिएक्टिंग रेट टू इट्स एक्टिव मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है ए एंड बी, ठीक है, तो इनकी जो मोल्स होंगे, इनकी जो अमाउंट होगी वो इसके रिएक्शन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी इसके एक्टिव मैस के, यानी कि कितनी अमाउंट में ये रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं इस एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। और इसी स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि पूरा जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यही स्टेटमेंट आपकी बुक में यहाँ पे बॉटम पे दी हुई है पेज नंबर 6 में। इसमें जी उसके बाद हम जनरल रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, हम सिर्फ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं और उसके अंदर हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो गए ये, और जो ए और बी है ये इनकी कोफिशेंट्स होते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस कहते हैं हम इनको, ठीक है जी। सी स्मॉल डी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्ट्स हैं। और अगर प्रोडक्ट ये वाले रिएक्ट करें तो इनके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्ट्स बनेंगी ये, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है 2 रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की डेरिवेशन करेंगे। रिएक्शन फॉरवर्ड जो है उसमें ए और बी दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और स्मॉल ए स्मॉल बी इनके कोफिशिएंट्स हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको आर एफ से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कोफिशिएंट स्मॉल ए है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कोफिशिएंट स्मॉल बी है, ठीक है जी। कैपिटल आर एफ इज़ इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, इसकी जगह पे हमारे पास आर एफ इज इक्वल टू के एफ और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी, और उनके पास उसके ऊपर इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है, उसमें भी आर स्मॉल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी स्मॉल सी एंड डी स्मॉल डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे कॉन्स्टेंट्स के आर से, ठीक है जी। स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू के आर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी स्मॉल सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन डी स्मॉल डी आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है जी। तो आर एफ इज इक्वल टू आर स्मॉल आर के एफ, फिर हम इनकी वैल्यूज़ दोनों जगह पे पुट कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पे अगर लिख लें के एफ ओवर के आर, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी स्मॉल सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन डी स्मॉल डी ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए स्मॉल ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी स्मॉल बी हमारे पास आ जाएगा। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं के एफ ओवर के आर, ये के सी के इक्वल होते हैं जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं हम। के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन डी
एंड ए कॉन्सेंट्रेशन बी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअली KC जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस के ओवर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के। ये हमारा प्रूव हो जाता है यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन, और हमारा ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। इसके साथ इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि आपने पेज नंबर 8 और 9 पे गिवन है हमारे पास। जैसे ये N2 + O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO, तो आपने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना आना चाहिए। इसी तरह अमोनिया नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन अमोनिया हमारे पास बन रहा है, तो इसकी मोलर कंसनट्रेशन का आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। क्लियर? ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह थॉरोली प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।